अगले 3 दिन प्रदेश भर में जमकर होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते सड़क और पुल क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लांबरगढ़ के पास मार्ग बाधित। सड़क का 50 मीटर हिस्सा वॉश आउट होने से मार्ग बंद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वायरल वीडियो पर नहीं थम रहा विवाद। भाजपा महिला मोर्चा ने फूंका करण माहरा का पुतला। कहा गढ़वाल के लोगों का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। स्वास्थ्य मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक। प्रदेश के बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। अधिकारियों को संवेदनशील जगहों पर उचित कदम उठाने के निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें वहां अगले 3 दिन प्रदेश भर में बारिश का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर फिलहाल देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में। इसी कड़ी में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले 3 दिन तक जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें तो चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। देखिए, भूस्खलन होने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत है यात्रियों को भी। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सजग है। की बात की जाए तो लगातार यात्रा जारी है और पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में कहीं न कहीं काफी खतरा बना हुआ रहता है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। अगले 3 दिन तक प्रदेश भर में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। आपको बता दें कि विशेष तौर पर चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं यात्रा पर संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यात्रा जो है लगातार जारी है। यात्री जो है केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं खतरा बना हुआ रहता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और भूस्खलन की जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है, कहीं न कहीं यात्रियों को भी सजग रहने की जरूरत है। मौसम को देखते हुए ही यात्रा की शुरुआत करें। अगर मौसम बिगड़ता हुआ पाया जाए तो कहीं एक स्थान पर ठहरे, यात्रा ना करें क्योंकि बारिश के साथ ही भूस्खलन की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में काफी खतरे वाली ये यात्रा हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो चमोली, बागेश्वर और इसी के साथ उत्तरकाशी में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, भारी बारिश देखने को मिलेगी। लगातार देखा जाए तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चेतावनी जिस तरह से जारी की गई है, सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 3 दिन भी प्रदेश भर में भारी रहने वाले हैं क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। ये आपको बता दें कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो 3 दिन का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड कर दिया गया है और बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है, ऐसे में देखा जाए तो जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर लगातार जो समस्याएं आ रही हैं वो भारी भूस्खलन को लेकर के आ रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरीके से अगर जो बारिश से यहाँ पर दिक्कतें यातायात के दौरान आती है या फिर जिससे रूट की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में
जो चमोली की अगर बात करें, यहाँ पर बागेश्वर की बात करें या फिर उत्तरकाशी की बात करें, तो जिस तरीके से यहाँ पर भूस्खलन की समस्याएं भी आ जाती हैं, यातायात जो है पूरी तरह से ठप हो जाता है, तो हम्म। उसको लेकर के जो है यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये जो मलबा वहाँ पर अगर बारिश के दौरान आता है तो उसको हटाने का जो काम है वो तुरंत यहाँ पर किया जाए। जी। बिल्कुल विनय, एक बात देखी जा सकती है कि अगले 3 दिन कुछ विशेष शहरों के साथ ही पूरे प्रदेश भर के लिए भारी रहने वाले हैं। भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में यात्राएं जो चल रही है, क्या उन पर भी रोक लगाई जाएगी कुछ दिनों के लिए, या फिर कोई अन्य तैयारी प्रशासन की, क्योंकि भूस्खलन को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना खतरेदायक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस तरह से यात्राएं भी उत्तराखंड में लगातार जारी है। चारधाम यात्रा जो है वो भी यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पर जो है अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना आए, और अगर मौसम की कोई रुकावट यहाँ आती है, जिस तरह से मौसम के चलते जो है लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जो है पहले ही मौसम को देख करके जो है जो इंसान जहाँ पर है, जो श्रद्धालु जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, वो वहीं पर रहे और मौसम को देखकर ही जो है यात्रा के लिए आगे की जो प्लानिंग आए। जी, मैंने अगर बात की जाए उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर की, तो यहाँ पर विशेषकर चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की। तो यहाँ क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर अलर्ट है, जो यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा किया गया है। और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो है पूरी तरीके से जितनी भी यहाँ पर प्रशासन की अगर बात की जाए, तो प्रशासन की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट पर है, और किसी भी तरीके की अगर कोई समस्याएं यहाँ पर आती है जिससे कि यातायात प्रभावित हो या फिर कोई उल्लंघन की अगर कोई यहाँ पर शिकायत आती है, तो उसको लेकर के जो भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे उन सभी को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, और किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर दिक्कत न आने पाए, इसलिए सरकार पहले ही जो है कई बार निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को है, और अधिकारी पूर्ण रूप से जो है वहाँ पर बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि हालांकि अगले 3 दिन काफी भारी रहने वाले हैं पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी एक बार फिर से राजनीति के मैदान में एक्टिव मोड हो गए हैं, जिस पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति भारद्वाज ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल घड़ी में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी कहां थे। जब पौड़ी के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और लोगों की मदद की जरूरत थी, तब मनीष खंडूरी कहां थे। ऐसे समय में मोदी किचन चलाई गई और लोगों को राशन बांटा गया। मुश्किल की घड़ी थी, मैं कहूंगी, उस वक्त वो कहाँ थे। जब यहाँ पर जो जनता थी, जब लोग थे, उनको मुश्किलें थी, उनके घर में राशन नहीं था, उनके लोग किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे, पौड़ी के लोग, उस वक्त वो कहाँ थे। तो ये सब चीजें उनको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब लोगों को मुश्किल में थे लोग। आज लोग अपना रहते हैं, जिन्होंने उनका वहाँ पे काम किया, जिस वक्त जनता के बीच में मोदी किचन चले, राशन बटा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खड़े रहे, आज उस वक्त को भूलकर अब आज की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वही चुनावी बातों में आज वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में बीती रात मारपीट का एक मामला सामने आया था, जहां पर कॉलेज के दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमलावरों की संख्या लगभग 10 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कंवर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो इस मामले में संलिप्त थे। भंडारी नाम के स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई थी, उसमें सुसंगत धाराओं से मामला पंजीकृत किया गया। उसमें धरपकड़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों का नेम का फायर भी है, कुछ बनाम अज्ञात करके लिखा गया है। उसमें से जिन्होंने भी मारपीट किया है सबकी अरेस्टिंग होगी, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वायरल वीडियो को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महारा पर समस्त गढ़वाल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेता माफी मांगे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि करण महारा और मनीष खंडूरी ने मिलकर उत्तराखंडियत का अपमान किया है। केवल करण महारा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात इस उत्तराखंड में करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तराखंडी हमारी बात से सहमत होगा और वो उनका विरोध करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है तो ये किसी षड्यंत्र का, किसी साजिश का हिस्सा लगता है। लक्सर में बाढ़ के बाद उसके नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन जुट चुका है ताकि जल्द से जल्द मुआवजे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान लक्सर के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जलभराव और आपदा के बाद क्षेत्र में नुकसान का आकलन हो रहा है और निकाय विभाग के 2 कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। वहीं खाद्यान्न वितरण भी निकाय कर्मियों की 5 सदस्यीय दल की ओर से किया जा रहा है। जलभराव के उपरांत, आपदा के उपरांत जो भी नगर में बचाव राहत आपदा कार्य थे, नुकसान का आंकलन था, उसमें प्रशासन के नेतृत्व में नगर पालिका क्षेत्र में मार्केट मेन बाजार के नुकसान के आंकलन के लिए जो टीम गठित की गई है उसमें भी नगर पालिका लक्सर से 2 कर्मचारियों को नामित किया गया है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और नगर क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण, किट वितरण के लिए और नुकसान के आंकलन के लिए जो 5 टीमें बनी है उसमें भी नगर पालिका की ओर से प्रशासन के नेतृत्व में 5 नगर पालिका कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पिछले 3 दिनों से चल रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र के विरोध में ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर कूड़ा निस्तारण केंद्र का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखकर यहां कूड़ा भेजा है, जबकि यहां एनजीटी के मानकों के खिलाफ है। साथ ही ग्रामीणों ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर कल जिला अधिकारी को मिलने पर सहमति भी जताई है। उत्तराखंड के होमगार्ड को पुलिस की तर्ज पर अब एक अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दरअसल होमगार्ड को ट्रैफिक से निकालकर अब सुरक्षा व्यवस्था में रखे जाने की तैयारी है, जिसको लेकर होमगार्ड जवानों की पिस्टल ट्रेनिंग 10 जुलाई से शुरू की गई थी। साथ ही इसके लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 100 पिस्टल 9 mm की खरीददारी की थी। 21 दिन के कड़े परीक्षण के बाद आज पुलिस लाइन में जवानों को टारगेट फायरिंग करवाई गई। इस दौरान डीआईजी प्रशिक्षण अनिल बलूनी ने बताया कि होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक और कार्यालय ड्यूटी के अलावा अन्य सुरक्षा व्यवस्था में लगवाने के लिए एसओपी भेजी गई है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक संभालते हुए दिखने वाले होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था भी दिखेंगे। जिनका हमने पिस्टल फायरिंग का अभ्यास रखा था, जिसमें कि पिस्टल की सिखलाई और खोलने जोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब करने के बाद आज हम उनका फायरिंग अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जवान से 25 राउंड हम लोग फायरिंग कराएंगे। फायरिंग यूज़ के लिए अभी हमने शासन को एसओपी भेजी है, हम क्या इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन चूँकि किसी भी जवान की जब तक वो अपने शस्त्र के साथ अभ्यस्त नहीं होता, उसकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी नहीं होती। तो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ही यह फायरिंग अभ्यास रखा गया है। इससे पूर्व हमने SLRC में प्रशिक्षण प्रदान किया था उनको। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण केंद्र के बाहर बवाल हो गया। ये बवाल तब हुआ जब कुछ लोगों ने कचरा उठाने का ठेका लेने वाली कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। इस बवाल के बाद मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने फिलौथ में लिगोसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी। 2 अगस्त तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किए जाने का आदेश जारी किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया है। रहा था कि अपनी जमीन पे हम कूड़ा नहीं डंपिंग जोन नहीं बनाने दे रहे थे। वहाँ पर अभी पुलिस द्वारा जबरन वहाँ की 60-65 वर्षीय महिलाओं को जबरन खींचा गया था। क्या प्रशासन यहाँ पे मणिपुर वाला केस करना चाहता है?
क्या यहाँ की सरकार और जिला अधिकारी और यहाँ के विधायक या मणिपुर वाले केस की पुलिस को हमारी महिलाओं को उठाने के लिए भेज रहे हैं? इनकी पुलिस में जो भर्ती महिलाएं वो बड़ी नाजुक है और हमारी औरतें क्या है? हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से, यहाँ के विधायक से और नगर पालिका के चोरों से, जिन्होंने चोरी से वहाँ पर कूड़ा डाला है, जिनका जब स्पष्ट ग्राम सभा द्वारा हो गया था कि बैठक बुलाएंगे, एक शिष्टमंडल बनेगा और उसके द्वारा उसके बाद कूड़ा डाला जाएगा, तो किस चोर ने, कौन चोर था वो ऐसा जिसने वहाँ पे कूड़ा डाला है? हिंदुस्तान में सेग्रीगेशन का प्लांट यहाँ पे चालू हो गया है और इसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें मिला है और सभी इसमें अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। पुलिस के बल के द्वारा हमें यहाँ पे तैनात करना पड़ा क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों का विरोध भी यहाँ पे आया था सामने। तो बाकी सभी चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है और मेरा अपील भी है सभी लोगों से, विशेषकर जो तिरहुत के लोग हैं, कि जैसा समझौता हुआ है, पूर्व में बैठक हुई है उच्च स्तर पर, उसी के अनुरूप ये कार्य होगा। बहुत अच्छी हमारी पहल है ये, पूरा तामाखानी का कूड़ा हम यहाँ पे प्रोसेस करके इसको फिर एज इट इज़ रखेंगे। पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का, एसडीएम महोदय का पूरा सहयोग रहा है। यहाँ पर स्थानीय जनता ने भी सहयोग किया था। कुछ लोग थे जो विरोध में थे, तो अब उनसे भी वार्ता हो जाएगी। वैसे हमारा प्लांट शुरू हो गया। पता है कि उत्तरकाशी में कूड़े की बड़ी समस्या है और कूड़ा आज की डेट में तामाखानी में स्टैंड कर रहा, तामाखानी के ऊपर है। हमारी कई दिनों से कोशिश चल रही थी, लगभग 3-4 सालों से, तो हमने ज़मीन पाई तिरहुत में और वहाँ हमने पूरा सेटअप बनाया और लोगों ने वहाँ विरोध किया कि भाई यहाँ कूड़ा नहीं आएगा, कि 2 महीने की फौरी तौर पे 2 महीने के लिए वो हमें वहाँ काम करने देंगे। तो हमारा ये था कि हम 2 महीने में जो तामाखानी के ऊपर कूड़ा है उसको लेके जाएंगे, वहाँ सेग्रीगेशन करेंगे और वहाँ से हटा देंगे और तत्काल उस फील्ड को जैसा खाली है वैसे ही खाली कर देंगे। लेकिन तथाकथित कुछ चंद लोगों को जिनको राजनीति करनी है, उन्होंने आम लोगों को बेवजह का लड़का के वहाँ जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि वो उस मीटिंग में थे। परिषद बाड़ाहाट द्वारा लीगेसी वेस्ट की जो एक समस्या है उत्तरकाशी में, उसके समाधान के लिए तिरहुत में वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य शुरू किया गया था। उसको लेकर स्थानीय लोगों के कुछ संशय थे, उनकी समस्या थी। उसके लिए आज यहाँ नगर पालिका में एक बैठक आहूत हुई है और उस बैठक में आगे एक शिष्टमंडल इसमें अग्रिम वार्ता करेगा और उसके अनुरूप भी फिर आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। और वैसे वर्तमान में वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य। लक्सर में बाढ़ का पानी जमींदोज होने के बाद नगरपालिका परिषद और निकाय विभाग ने आवश्यक कदम उठाए। अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक आपदा के बाद संक्रमण रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत क्षेत्र की नालियों और गंदगी से जुड़ी अन्य जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर और मेलेथाइन केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके अलावा मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए कीटनाशक और एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। बाढ़ के उपरांत जो है एक संभावना रहती है कि संक्रामक रोग जो है गति पकड़ लेते हैं और कुछ एक जो जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई भी उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार हमारे द्वारा 3 प्रकार की कार्रवाई इसमें की गई है। जो नालियां हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर या मेलाथाइन पाउडर का छिड़काव, कूड़ा हटाने के उपरांत उस पर मेलाथाइन और ब्लीचिंग का छिड़काव, दूसरा कीटनाशक और एंटी लार्वा मच्छरों को रोकने के लिए स्प्रे, और जो हमारी तीसरी कार्रवाई है वो है अगर किसी क्षेत्र में मच्छर पनप भी जाए तो उसे रोकने के लिए निरंतर फॉगिंग कार्य 2 मशीनों द्वारा वार्ड वाइज किया जा रहा है और लगभग पूरा शहर इसमें हम कवर कर चुके हैं और आगे भी कार्रवाई इसमें जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। चमोली जिले में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं। देर रात मूसलाधार बारिश के कारण अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगर नाले के पास बाधित हो गया। यहां सड़क का 50 मीटर हिस्सा बंद हो गया। एनएच कर्मियों ने सड़क खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं बद्रीनाथ धाम से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सड़क खुलने का इंतजार करना होगा। इस समय उत्तरकाशी में बारिश अपना कहर बरपा रही है। दरअसल यहां कई स्थानों पर जमीन बह गई है, कई घरों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भट्टवाड़ी गाजरा क्षेत्र जो कि नकदी फसलों के रूप में माना जाता है, वहां पर किसानों की नकदी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसका विधायक सुरेश चौहान ने जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार उनके कृषि लोन माफ करे क्योंकि फसल बर्बाद होने के कारण वह लोन चुकाने में सक्षम नहीं है। जो बादल फटा उससे पूरी पीएमजीएसवाई की सड़क पूरी
और तमाम जो काश्तकारों के खेत हैं वो पूरे तरह ध्वस्त हो गए। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। गांव के लिए पूरा खतरा बना हुआ, इसको देखने के लिए आया। मैं ग्रामवासियों को पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पूरा प्रयासरत हमारी सरकार भी और मेरी तरफ से भी पूरा प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी को इस बारे में पूरी चीज़ एक चीज़ के बारे में बताया और हम सब इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे इसको तत्काल जो है आपदा से इस घड़ी में हम सब मिलकर कैसे से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मनीष खंडूरी के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। एक तरफ जहां भाजपा ने प्रदर्शन कर कांग्रेस के बयानों को गढ़वाल का अपमान बताया और माफी की मांग उठाई, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ माहरा ने भी माफी मांग ली है। साथ ही भाजपा के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा हर चौराहे पर उनका पुतला दहन करे, जिसका वह स्वागत करते हैं, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उस वीआईपी का पुतला दहन करने की हिम्मत भाजपा में नहीं है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूके। कम से कम अंकिता मर्डर केस में अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की है, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे, उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहे। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुटा हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंपलेट छपवाया जा रहा है। इसके अलावा हर जगह सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में, और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी किया, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं। वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानियों की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम होते जाएं। तो ये एक बड़ा अभियान हमने लिया है और आज सभी एलाइड विभागों की मैंने यहाँ पे समीक्षा बैठक की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रचार अभियान के लिए मैंने कहा है कि हर पॉम्पलेट निकाल के अखबारों में विज्ञापन देके सभी विभागों को इसमें अलर्ट मोड पर रहने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत में प्राथमिक शिक्षक संगठन ने पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की है। संगठन प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि जिले के कई छात्र हायर एजुकेशन और जॉब करने के लिए प्रदेश से देश के लिए बाहर जाते हैं। कई लोग विदेश यात्रा पर भी जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और इसे बनवाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दौड़ भी लगानी पड़ती है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्योंकि बच्चे जो है आज इंटर करने के बाद जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और या कोई हायर एजुकेशन लेने के उपरांत जो है अब्रॉड उनकी जॉब लगती है, तो उसके लिए उनको पासपोर्ट कार्यालय के लिए हल्द्वानी या अल्मोड़ा का लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और देहरादून का सफ़र तय करना पड़ता है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन रहेगा कि अति शीघ्र चंपावत में जो है पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए, जिससे कि बच्चों को सुलभता से पासपोर्ट उपलब्ध हो सके। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस साल 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन कर चुके हैं, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को 91,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि इस वर्ष बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिर वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ और महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल भेजे थे। वहीं इन दलों ने मंदिरों में आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभावों के दर्शनों के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद बीकेटीसी ने प्रति व्यक्ति 300 रुपए निर्धारित किए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर बीकेटीसी ने पहली पर्ची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की काटी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने 300 रुपए का शुल्क चुकाकर बाबा के दर्शन किए थे।
इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।